हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे क्रायोनिक्स तकनीक के बारे में, जो कि कहती है कि मौत के बाद अगर हम इंसान को शरीर को फ्रीज कर दे तो फिर शायद उसे हम कभी ना कभी जिंदा कर पाए भविष्य में। तो शुरू करते इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। तो मौत के बाद भी जिंदा होने की कोशिश हुई तेज। जानिए क्रायोनिक तकनीक की सच्चाई को इस वीडियो में। चलो शुरू करते इस वीडियो को। यदि किसी तरह से शरीर को हानि पहुंचाने से बचाया भी जा सके तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मानव को अन्य जीवों के जैसे पुनर्जीवित किया जा सके। नई दिल्ली, क्या आप सोच सकते हैं कि मौत होने के सालों बाद कोई फिर से जिंदा हो उठे? हालांकि जीवों की कुछ प्रजातियों में ये संभव हुआ है, लेकिन मानव जाति में ऐसा कारनामा शायद ही हुआ हो। अब चिकित्सा विज्ञान की मदद से ऐसे संभव होना जा रहा है, क्योंकि हिमीकरण के जरिए वैज्ञानिक इस तरह की कोशिशों में पूरे मन से जुट गए हैं। इसके तहत क्रायोनिक्स तकनीक को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर राह सही निकली हो तो सकता है कि मानव अपनी मौत के कुछ सालों बाद फिर से जिंदा हो सके। हालांकि वैज्ञानिकों का असल मकसद मानव को फिर से जिंदा करना नहीं, बल्कि मौत के बाद शरीर को सालों दशकों बाद भी शरीर को संरक्षित किया जाना है। यानी यदि किसी तरह से शरीर को हानि पहुंचाने से बचाया भी जा सके तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मानव को अन्य जीवों के जैसे पुनर्जीवित किया जा सके। तो जानते हैं क्या है ये तकनीक? ये तकनीक क्रायोजेनिक तकनीक कहलाती है। इसके तहत मृत शरीर को -0 डिग्री से -150 डिग्री में संरक्षित किया जाता है। क्रायो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, जिसकी हिंदी में अर्थ है बर्फ जैसा ठंडा। फिलहाल साइंस अभी इतना विकसित नहीं हो पाया है कि वह इस तकनीक के जरिए मृत शरीर को जीवित कर सके, लेकिन इसके बावजूद अब तक 3 बड़ी साइंस कंपनियों के जरिए 350 लोगों को क्रायोजेनिक तकनीक के जरिए हिमीकृत करने की डील हो चुकी है। यानी 350 लोग इस डील के साइन कर चुके हैं कि उनके मरने के बाद उनके शरीर को क्रायोजेनिक तकनीक के जरिए -150 डिग्री सेल्सियस में हिम में दफनाया जाए, ताकि उनके फिर से जिंदा होने की संभावना बन सके। हालांकि यह केवल एक संभावना के तहत किया गया है, लेकिन फिर भी इस धारणा को लगातार बल मिल रहा है। किससे मिला फिर से जीवन होने का आइडिया? किसको मिला? तो जानते हैं, आपको शायद ज्ञात ना हो, लेकिन क्रायोजेनिक तकनीक के जरिए दुनिया में कुछ प्रजातियां फिर से जीवित हो उठी हैं। इनमें आर्कटिक क्षेत्र की जमीनी गिलहरी के अलावा कछुए की कुछ प्रजातियां भी शामिल हैं। वहीं हिम क्षेत्र आर्कटिक ऊनी कंबल कीड़ा भी क्रायोजेनिक तकनीक से सालों बाद फिर से जिंदा हो उठा है। जब ये जीव फिर से जीवन पा सकते हैं तो मानव क्यों नहीं? और शायद इस जीत का नतीजा है कि आज अमेरिका का क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, अल्कर फाउंडेशन और क्रायोनस नामक कंपनी ऐसी डील में लगी है। कैसा होता है शव का हिमीकरण, ये भी जानते हैं। इस डील के तहत व्यक्ति अपनी मौत से पहले या अपने संबंधियों का पंजीकरण करवा सकता है। व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके शरीर को अंतिम संस्कार की बजाय कंपनी में लाया जाता है। इसके बाद उसके शव को भारी बर्फ से पैकेटों की सहायता से ठंडा करके पहले से तय संरक्षण केंद्र तक पहुंचाया जाता है। मौत के बाद जितनी जल्दी हो सके शव को ठंडा जमाना पहली प्राथमिकता होती है, ताकि शव की कोशिकाएं, खासकर मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑक्सीजन की कमी से टूट कर खराब न होने पाए। इसके पश्चात मृत शरीर को सारा का सारा रक्त निकाल लिया जाता है और शरीर के अंगों के बचाव के लिए उसके हिमीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। रक्त निकालने के बाद शरीर में धमनियों के जरिए हिमीकरण रोधी द्रव डाला जाता है। फिर शव की खोपड़ी में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। शरीर में जो हिमीकरण रोधी द्रव डाला जाता है उसे क्रायो प्रोटेक्टिंग तरल कहते हैं। कंपनी कहती है कि ऐसे करने से अंगों में बर्फ नहीं जमती। अगर शरीर में बर्फ जम गई तो कोशिकाओं की दीवारें नष्ट हो जाएंगी और शरीर संरक्षित होने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। सबसे आखिरी पड़ाव के तहत शव को स्लीपिंग बैग में डालकर द्रव नाइट्रोजन में -96 डिग्री तापमान पर सेल में रख दिया जाता है। कंपनी का मानना है कि इस प्रक्रिया से शरीर को 100 सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं कुछ यह भी कहना है कि इतने ही समय में हिम गिलहरी जीवित उठती है तो मानव क्यों नहीं? हालांकि इस बात को साबित होने में भी 100 से ज़्यादा साल लगेंगे, क्योंकि फिलहाल अमेरिका में 150 से अधिक लोगों ने अपने मृत शरीर को तरल नाइट्रोजन से ठंडा कर रखवाया है। पूरे शरीर को हिमीकरण के जरिए जमा कर सुरक्षित रखने में करीब $1,60,000 खर्च हो सकते हैं। तो किसकी है ये कल्पना? 2011 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट एंटिगर ने अपनी माँ के शरीर को भविष्य में पुनर्जीवित की आशा में संरक्षित करवाया था। उनकी संकल्पना है कि हम जीवों के साथ साथ मानव भी क्रायोजेनिक तकनीक के जरिए फिर से जीवन पा सकता है। रॉबर्ट एंटिगर ने अपनी दोनों पत्नियों के मौत के बाद उनके शव को भी हिमीकृत करवाया, और रॉबर्ट एंटिगर ने अपनी खुद की मौत के बाद भी इसी तरह अपना शरीर हिमीकृत करवाया।
ये वही रॉबर्ट एंटिगर हैं जिन्हें 1964 में अमरता की संभावना का घोषणा पत्र जारी किया था। द प्रोस्पेक्ट ऑफ एमिटिलॉटी नामक इस घोषणा पत्र में क्रायोजेनिक तकनीक के जरिए मानव के फिर से जीवन पाने की संभावना पर पूरी थ्योरी लिखी गई थी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, में प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को जरूर देखें। तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।